हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस के टॉपिक के अंदर हमने कुछ डिस्कशन करनी है। जैसे कि हमारे पास एक ट्वेल्थ के अंदर आज जो डिस्कशन हमारे पास है वो क्या है कि इक्वलेंस रिलेशन हम किसी भी फंक्शन को कैसे कर सकते हैं, कि इक्वलेंस रिलेशन हम किसी भी फंक्शन को कैसे प्रूव कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी। यानी जो ए सेट है, ए जो सेट हमारे पास है वो क्या है कि ऑल बुक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी, इन ए लाइब्रेरी, कि ये सारे लाइब्रेरी की कलेक्शन का एक हमारे पास क्या है, सेट है। तो हमने क्या डिस्कशन करनी है यहाँ पे, तो हमारे पास जो फर्स्ट डिस्कशन है कि कोई भी सेट जब हम रिफ्लेक्सिव करते हैं तो पहली हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर पहला कंसेप्ट क्या होता है कि हमें उसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। हमें इसको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। दूसरा इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। और तीसरा हमारे पास क्या होता है कि हमें उसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव के ऊपर। तो रिफ्लेक्सिव केस के अंदर जो हमारे पास रिजल्ट है, रिफ्लेक्सिव केस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक्स है, एक्स एक एलिमेंट है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, कि जो एक्स है वो ए के अंदर बिलोंग करता है। और हमारे पास अगर कोई एक एक्स है, लाइब्रेरी के अंदर कोई एक बुक्स एक्स है और वही दूसरी बुक्स भी एक्स है, तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगी, आर के अंदर बिलोंग करेंगी। क्यों बिलोंग करेंगी, क्योंकि एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, अगर हमने एक बुक एक्स जिसे हम मैथ कहते हैं, मैथ्स की बुक किसकी है, एलिमेंट की है, तो दूसरी भी एक्स अपने पास किसकी आएगी, मैथ की बुक आएगी, और वो भी कौन सी होगी, एलिमेंट की होगी। तो इसका मतलब जब दोनों सेम टाइप की बुक्स होती हैं तो इसमें एक्स एंड एक्स के क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। यानी एक्स एंड एक्स बोथ हैव सेम नंबर ऑफ पेज, सो एक्स एक्स बिलोंग टू आर, कि एक्स एक्स क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा। उसके बाद दूसरा केस क्या हमारे पास है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक केस कब होता है, जब किसी एक पेयर को हम गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, यानी एक्स वाई आर में बिलोंग करता है। इसका रीज़न क्या है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कि एक्स एंड वाई के हमारे पास क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो आल्सो वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज, कि अगर x एंड y के सेम नंबर ऑफ पेज हैं तो y एंड x के भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेज होंगे। तो जिसके बेस पर हमारा y और x भी किसके अंदर बिलोंग कर देगा, r के अंदर बिलोंग कर देगा। ठीक है, तो थर्ड केस हमारे पास क्या आता है, थर्ड केस हमारे पास आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव केस के अंदर क्या था कि हम x एंड y अगर r में बिलोंग करता है, मतलब x एंड y हैव same number of pages and y and z, y और z भी R में बिलोंग करेंगे। क्यों, क्योंकि y and z also have same number of pages। क्योंकि हमें एक बात डिस्कशन पता है कि हमने ट्रांजिटिव केस के अंदर ये दोनों कंडीशन अब अकॉर्डिंग टू गिवन रिजल्ट हमने ट्रू लेनी है। अब इसके बेस पर हम क्या करेंगे, अगर x और y के सेम पेज हैं, आप मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको,
एक्स जो बुक है वो मैथ वाली है, वाई जो बुक है वो फिजिक्स वाली है, और जेड जो बुक है वो केमिस्ट्री वाली है। एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। अगर एक्स और वाई के पेज सेम है, वाई और जेड के पेज सेम है, तो एक्स और जेड के क्या होंगे, आल्सो सेम होंगे। जिसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और जेड भी क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। इसके भी क्या होंगे, नंबर ऑफ पेज सेम होंगे। अगर इनके पेज नंबर ऑफ सेम है तो ये जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर हमारे पास पहला स्टेप क्या था, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, सेम नंबर का सेम के साथ रिलेशन होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या था, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर एक्स एंड वाई के सेम नंबर पेज हैं तो वाई और एक्स के भी सेम नंबर पेज होंगे। तीसरा केस था ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर एक्स और वाई के सेम है, वाई और जेड के सेम है, तो एक्स और जेड के भी क्या होंगे, सेम पेज होंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको अंदर हमने क्या प्रूव किया है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव किया है। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। यानी कि एक जेड सेट है जिसके अंदर इंटीजर्स बिलोंग करते हैं। डिफाइन आर एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स। यानी एक्स माइनस वाई क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए इस इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर हम बात करते हैं सोल्यूशन के ऊपर, तो सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि रिफ्लेक्सिव केस को हमें लेके चलना है, ठीक है। और जब हम रिफ्लेक्सिव केस के बारे में बात करते हैं तो एक्स जो है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, जेड, कोई इंटीजर है, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स क्या होगा, जीरो होगा। ये भी क्या है, इंटीजर है। कि एक्स में से एक्स अगर माइनस करते हैं तो जीरो आता है, जीरो भी क्या है, एक इंटीजर है। तो एक्स एक्स किसके अंदर बिलोंग कर गया, आर के अंदर बिलोंग कर गया। तो ये रिलेशन कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक केस में क्या है, फॉर ऑल एक्स और वाई दोनों कौन से कौन है, इंटीजर हैं। एक्स और वाई आर में बिलोंग करता है, उसके बेस पर एक्स माइनस वाई क्या है, इंटीजर है। तो वाई माइनस जेड क्या होगा, वाई माइनस एक्स क्या होगा, आल्सो इंटीजर होगा। मीनिंग वाई और एक्स भी क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, 3 और 5 आर में है। क्यों आर में है, क्योंकि 3 में से 5 माइनस करते हैं तो -2 एक इंटीजर नंबर आता है। अगर मैं 5 में से 3 माइनस करूँगा तो 2 आता है। तो क्या 2 भी एक इंटीजर ही हुआ, इंटीजर हुआ तो आर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब अगर एक्स वाई आर में है तो वाई माइनस एक्स भी आर में बिलोंग करता है, ठीक है। वाई एक्स का रिलेशन भी आर में बिलोंग करेगा। तीसरा यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव केस के अंदर क्या था कि एक्स एंड वाई आर में बिलोंग करता है। मीनिंग एक्स माइनस वाई क्या है, इंटीजर है। वाई एंड जेड भी आर में बिलोंग करते हैं। क्यों, क्योंकि वाई माइनस जेड भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो वी नो दैट सम ऑफ टू इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, कि दो इंटीजर का सम भी क्या होता है, इंटीजर होता है। जैसे x माइनस वाई के अंदर मैं y माइनस जेड ऐड करूँगा तो x माइनस जेड किस में बिलोंग कर गया, ये भी क्या है, इंटीजर आया। तो x जेड किसके अंदर बिलोंग कर गया, r में बिलोंग कर गया। तो ये रिलेशन किसको बिलोंग करेगा, ट्रांजिटिव। तो ये केस भी क्या हो जाएगा आपका, ये केस भी हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, ट्रांजिटिव के बेस पर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। तो केस क्या था, केस ये था कि कोई भी फंक्शन अगर हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो उसके अंदर तीनों प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन तीनों में से अगर एक रिजल्ट भी हमारा सेटिस्फाई नहीं होता है, इसका मतलब वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन में काउंट
नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर गिवन बाय ए बी टू डिवाइड्स ए माइनस बी, कि टू ए माइनस बी को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेम उसी की जैसी है जो हमने क्वेश्चन अभी किया है। उसमें इंटीजर बोला गया था, इसमें हम क्या ले लेंगे। अब यहाँ देखो x में से जब मैं x को माइनस करूँगा या a में से मैं a को माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 क्या होता है, 0 ऑलवेज डिविजिबल बाय एनी नंबर, कि 0 कभी भी किसी नंबर से डिवाइड हो सकती है। अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकती है तो इसका मतलब 0 2 से डिवाइड होगी, 0 2 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब x का रिलेशन भी किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, r के अंदर बिलोंग कर जाएगा। ओके। दूसरा केस सिमेट्रिक केस से रिलेटेड अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि x और y r में बिलोंग करते हैं, कब बिलोंग करते हैं, व्हेन 2 डिवाइड्स x माइनस वाई। यहाँ पर a माइनस बी भी यूज़ कर सकते हैं कि 2 डिवाइड्स x माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एनी इंटीजर। क्योंकि ए बी का यूज़ हो रहा है तो मैं कोई भी नेम ले सकता हूँ, एक्स वाई रिलेशन भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं। अब यहाँ देखें कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स, अगर मैं y कॉमन ले लूँ इसको भी डिवाइड करेगी 2, तो इसका मतलब वाई एक्स किसके अंदर बिलोंग कर गया, आर में बिलोंग कर गया। एग्जाम्पल लेते हैं, 5 माइनस 3 का डिफरेंस कितना आता है, 2 आता है। 3 माइनस 5 का डिफरेंस -2 आता है, मतलब दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। तो ये एक्स वाई और वाई एक्स का रिजल्ट भी आर में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये सिमेट्री केस को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव केस के अंदर क्या था कि अगर x वाई आर में है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड्स x माइनस वाई, मीनिंग हम यहाँ x माइनस वाई को क्या ऐड कर लेते हैं, 2m, और m एनी कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। y z भी आर में है बिकॉज 2 डिवाइड्स y माइनस जेड, तो y माइनस जेड को मैं क्या ले सकता हूँ, 2n ले सकता हूँ। अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ, ये एडिंग बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो x माइनस वाई के अंदर जब मैं y माइनस जेड ऐड करूँगा तो ये ट्वाइस ही मिलता है, यानी कि पूरा का पूरा x माइनस जेड क्या मिल रहा है, 2 का मल्टीपल मिल रहा है। अगर 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जेड भी 2r में बिलोंग करता है। अगर ये r में बिलोंग करता है तो ये रिलेशन क्या माना जाएगा, इक्वलेंस रिलेशन माना जाएगा। ओके, तो इसी के बेस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 ए बी इज ए माइनस बी डिविजिबल बाय 2। ये केस तो बेटा सेम करना है जो अभी आपको मैंने बताया है, सेम थर्ड क्वेश्चन में जैसे हमने बताया था। ये जो स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय ए बी ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, कि ए माइनस बी को माइनस करोगे 2 से डिविजिबल होगा। तो सेम वहाँ पर मोड नहीं था, यहाँ मोड आ गया। बात सेम है कि कोई भी दो नंबर का डिफरेंस 2 से डिवाइड अगर हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर आते हैं। अगर ए माइनस बी 2 का डिवाइड है तो बी माइनस ए भी होगा। सेम एज आप ट्रांजिटिव केस भी कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी में आपके सामने सेम वही आपने करनी है, आप इसको ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। बट आपके पास यहाँ पर इनका रिलेशन ले लेता हूँ इक्वलेंस क्लास। इक्वलेंस क्लास का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे
आर के साथ हमें वो सारी इक्वलेंस क्लास बतानी है जिनका डिफरेंस इन नंबर्स में से, जो नंबर हमें दिए गए हैं 1 2 3 4 5, ये नंबर का डिफरेंस आपस में क्या आना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड की अगर बात करूँ, मैं ओनली इक्वलेंस क्लास के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो, अगर 1 के साथ मैं 3 का रिलेशन लेता हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा। 1 के साथ अगर मैं 5 का लेता हूँ तो भी 2 से डिवाइड होगा। 3 के साथ अगर मैं 5 ले लूँ तो भी 2 से डिवाइड होगा। और 2 के साथ अगर मैं 4 ले लूँ तो भी ये 2 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास इक्वलेंस क्लास कौन कौन सी आएंगी, जिनका आपस में डिफरेंस करने पर 2 से डिविजिबल पार्ट आता है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारे पास क्या क्या आएगा, ओनली वही काउंटेबल होगा जो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ 2 से डिविजिबल कौन कौन है, 1 में से 3 माइनस करने पर 2 से डिविजिबल है, 1 में से 5 माइनस करते हैं 2 से डिविजिबल है, 3 में से 5 माइनस करते हैं 2 से डिविजिबल है, 2 से 4 माइनस करते हैं तो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर 1 3 का 3 1 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 4 2 हो सकता है। तो ये था आपका इक्वलेंस क्लास, यानी कि वो क्लासेस बताओ जिनके बेस पर ये रिजल्ट वेरीफाई होता है, यानी 2 से डिविजिबल केस प्रूफ हो रहा हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो एक सिंपल कंडीशन आपको क्लियर करनी थी, इक्वलेंस क्लास क्या होती है। अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन इज एन इक्वलेंस रिलेशन। अब मान लो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट के ऊपर है, तो सबसे पहले कोई भी सिंपल सी बात आती है, रिफ्लेक्सिव केस के अंदर कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़ होती है, कॉन्ग्रुएंसी किसे बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस उस चीज़ को बोलता है। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस के बारे में आपको मैं बता दूं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, या कॉन्ग्रुएंस ऑफ फिगर लिख देते हैं। तो एनी टू फिगर, इफ एनी टू फिगर या मोर same or size, same size and same shape, अगर कहीं भी दो या दो से ज़्यादा फिगर्स के शेप और साइज अगर सेम है तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। तो यहाँ पर डिस्कशन हो रही है कॉन्ग्रुएंसी के अंदर सेम पर्सन के ऊपर। सेम पर्सन का मतलब है कि ए ट्रायंगल ए के साथ कॉन्ग्रुएंस होगी, क्योंकि ए के साथ क्या होती है, कॉन्ग्रुएंस होगी, जरूर होगी। तो इसका मतलब ये ए और ए आर में बिलोंग करेगा। सिमेट्रिक केस क्या कहता है, सिमेट्रिक केस की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए और बी आर में है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंस है। तो अगर ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंस है तो बी भी ए के साथ क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस होगी। क्योंकि अगर ए और बी का साइज़ और शेप सेम है तो बी और ए का भी साइज़ और शेप सेम होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, बी और ए का रिलेशन भी आर में कंटेन कराएंगे। ओके, अब थर्ड हमारे पास आ जाता है लास्ट, जिसके अंदर बात करेंगे ट्रांजिटिव केस के ऊपर। तो ट्रांजिटिव केस के अंदर हमें क्या डिस्कशन करनी है, ट्रांजिटिव केस हमारा होता है जिसके अंदर ए बी का रिलेशन आर में हो, मतलब ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंस है, बी सी का रिलेशन भी आर में बिलोंग करेगा, मीनिंग बी सी के साथ भी क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ये दोनों केस आपके अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर इनको कंपेयर करें दोनों को तो ए और सी भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंस होगा तो ए और सी आर में बिलोंग करेंगे। अगर करेंगे तो ये केस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा। ये केस किसको प्रूव करेगा, इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी को प्रूव करेगा। अब बात करते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है वो सिंगल एलिमेंट्स के ऊपर की है,
कि एक सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेशन कवर करता है, लेकिन अब जो कवर करने जा रहे हैं, अब हम कवर करने जा रहे हैं पेयर के अंदर। अब हम किस में कवर करने जा रहे हैं? पेयर्स के अंदर कवर करना जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो रिलेशन हमारे पास है, सबसे फर्स्ट रिलेशन, इसके अंदर हमें क्या देखना है कि रिफ्लेक्सिव केस के अंदर हमारे पास जो ए और बी नंबर है वो आर बाय आर के अंदर या एन बाय एन के अंदर क्या करता है? बिलोंग करता है। तो सबसे पहले बात हो रही है हमारी रिफ्लेक्सिव केस के अंदर हमें क्या देखना पड़ेगा कि ए बी का रिलेशन ए बी के साथ हो। तो हमारा ए का बी के साथ रिलेशन दिया हुआ है, ए का बी के साथ रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन है? आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कवर करने के लिए। ये है, तो यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये फर्स्ट फोर्थ के साथ है, सेकंड थर्ड के साथ है। तो हमें क्या याद रखना है अब इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट किसके साथ आएगा? फोर्थ के साथ आएगा। फर्स्ट फोर्थ के साथ आ गया और सेकंड थर्ड के साथ आ गया। और ए बी और बी ए का रिजल्ट हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो ये केस क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, ये केस क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक केस के अंदर ए बी का रिलेशन किसके साथ है? सी डी के साथ। ये गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। क्या दिया हुआ है कि ए डी बी सी के इक्वल है। अब हम सी डी का ए बी के साथ करके देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सी बी डी ए के इक्वल होगी। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों रिजल्ट क्या हैं? इक्वल हैं। इक्वल है तो इसका मतलब ये रिजल्ट भी क्या होएगा? सेम होगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी वेरीफाई होगी? सिमेट्रिक वेरीफाई होगी। ट्रांजिटिव केस के अंदर बात करें, ट्रांजिटिव केस के अंदर आप ए बी का रिलेशन किसके साथ लेके चलोगे? सी डी के साथ। तो उस बेस पर ए डी इक्वल होगा बी सी। यहाँ आप एक रिजल्ट निकाल लो, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। इसे नेम दे दो फर्स्ट। बी सी डी का रिलेशन आपको किसके साथ लेना पड़ेगा? ई एफ के साथ। तो यहाँ पर क्या गौर करेंगे? यहाँ हम गौर करेंगे सी एफ का डी ई के साथ, यानी सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ। ठीक है, ये होगी दूसरी कंडीशन। अब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो ए बाय बी और सी बाय डी को, तो इसके अंदर दोनों में ए सी बाय डी सेम है। तो यहाँ पर ए बाय बी इक्वल किसके आ जाएगा? ई बाय एफ के इक्वल आ जाएगा। और जब ई बाय एफ के इक्वल होगा तो इस केस में ए एफ का रिलेशन बी ई के क्या होगा? इक्वल होगा। जब ए एफ का रिलेशन बी ई के इक्वल है तो ये कह सकते हैं कि ए बी का रिलेशन ई एफ के साथ वेरीफाइड होगा। तो ये केस क्या होगा? इक्वलेंस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा। तो हैंस आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन। तो ये बेटा हमारे पास कंसेप्ट था। अब एक छोटा सा पार्ट आपके साथ मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ। उस पार्ट्स के अंदर क्या हमें डिस्कशन करनी है? उस पार्ट के अंदर हमें डिस्कशन करनी है कॉन्ग्रुएंसी मॉडल। हमें क्या डिस्कशन करनी है? कॉन्ग्रुएंस मॉडल एन। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर जैसे भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने 12 को 5 से डिवाइड किया तो 2 पे गया और 2 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम 12 को क्या ले सकते हैं? 12 कॉन्ग्रुएंस 2 mod 5। क्या मोड भाई? यहाँ पर जो ये 2 है ये रिमाइंडर है, ये 2 क्या है? ये रिमाइंडर है। 5 क्या है? जिससे डिवाइड करें, और 12 क्या है? जो डिवाइड हो रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 इसके अंदर माइनस कर दें तो ये क्या हो जाता है, कंप्लीट 5 से डिवाइड हो जाता है। कॉन्ग्रुएंसी मोड n का मतलब सिर्फ सिंपल उसको डिवाइड से है कि उसको डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि a कॉन्ग्रुएंस b का यहाँ मीनिंग क्या बनता है कि a कॉन्ग्रुएंस b के अंदर हमें क्या लेके चलना है कि a यहाँ कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस किसका है, एंड बी मोड n के, मतलब मोड n का मतलब ये हुआ कि अगर आप n डिवाइड्स करेगा a माइनस बी को, यानी a में से अगर आप b माइनस करते हो तो n उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। ये कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट था यहाँ पे, तो एक छोटा सा पार्ट था, कई बार क्वेश्चन आ सकता है, आप चीज़ को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इसी केस को आप इक्विवेलेंस रिलेशन में प्रूव भी कर सकते हो। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर हमने इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।